बेहतरीन ड्रामा सीरियल नकाब के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ईमान के माँ बाप काफ़ी परेशान हो चुके हैं ईमान के लिए। और ईमान को कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हारे साथ ही अब रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ तुम्हारी वजह से। जिसको सुनकर ईमान कहती है कि ये तो सब कुछ मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, देख लीजिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल भी इनको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि बिला वजह परेशान मत होइए, मैं इधर हूँ, हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। बस आपकी बेटी जो मेरी बात नहीं सुनती है ना, जिसकी वजह से खता खाती है। और होता कुछ इसी तरीके है, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करती है और खुद ही मुंह के बल गिर जाती है और फिर मुंह उठाकर बिलाल की तरफ देखने लग जाती है। ये इस लड़की की बहुत ही बड़ी गलती रही है पूरे ड्रामे में। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो तैमूर को आंखें निकाल के उसको यहाँ से जाने का कहती है और कहती है कि खबरदार आइंदा से इधर आने की कोशिश भी की। अब ये चीज़ बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है, बार बार ये तमाशे बिल्कुल भी इधर नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। आगे से आप देखेंगे कि बिलाल कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, बस हर चीज़ को मेरे हवाले कर दो। लेकिन अंदर आने की घर में कोई किसी को इजाज़त नहीं है। अगर यह इंसान घर में आया तो वो गार्ड्स को कह जाता है कि दिक्के मारकर इस इंसान को इस घर से बाहर निकाल दो। यानी कि पूरे तरीके से सख्ती करने की बिलाल कोशिश कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सख्ती का आखिर क्या फ़ायदा है, वो लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और वो इसलिए ज़ारा के पास जाता है और ज़ारा को जाके सबको बल्कि कहता है कि आप लोग अगर मेरे और मेरे ईमान के रिश्ते के दरमियान आने की कोशिश की तो यकीन मानिए मैं आप लोगों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूंगा। आप लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। आगे से आप देखेंगे कि ईमान साफ साफ कह देती है कि क्या हो चुका है आपको, मेरी वजह से अपने घर वालों से पंगा फसाद करने की क्या ज़रूरत है, छोड़ दीजिए ये सारी बातें। जिस पर बिलाल कहता है कि तुम भी घर वाली हो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ रिश्ता समझ कर ये सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए तुम भी अंदर मत बोलो और जो जो जैसा जैसा जो कुछ मैं कह रहा हूँ वैसा करने की कोशिश करो। तुम्हें बार बार समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ही तुम्हारे लिए बेहतर हैं। ये लोग तुम्हारी यानी कि तुम्हारी बुरा तुम्हें नीचा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करना। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन पे यकीन किया जाए। तुम भी याद रखो, इन धमकियों से डरोगे तो खुद ही पछताओगे। लेकिन इस दफ़ा फिर ज़ारा वही हरकत कर रही है, अपनी खुदगर्जी की खातिर हर चीज़ को दांव पे लगाना चाहती है और बस चाहती है कि बस जो वो कह रही है वैसा ही हो जाए, कुछ तो ऐसा हो कि तैमूर उसके साथ मिल जाए और उसका हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है क्योंकि तैमूर इसका सगा कभी नहीं हो सकता है, ये बात इसको समझ लेनी चाहिए। लेकिन शायद उसे इन सब बातों की समझ ही नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि नहीं, मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, मामलात बदतर से बदतर ही होते जाएंगे क्योंकि किसी भी तरह से तैमूर इस चीज़ को भूलने वाला नहीं। क्योंकि उसने साफ साफ बिलाल को कह दिया है कि अपने दिमाग को तुम ठीक कर लो और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दूं। लेकिन मैं ईमान पर आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में मत उलझाओ। मुझे पता चल चुका है कि तुमने लैला को क्यों छोड़ा था और इसके पीछे असल वजह क्या थी, और आज ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है। देखो, मैं तुम्हें अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा, ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम मेरे तरीके से करने दो। लेकिन बिलाल भी उसको खड़ी खोटी सुना के वहाँ से भेजता है। बिलाल ईमान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, इन सब चीज़ों में मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की है। लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही और तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आज मेरा मोहब्बत से पूरे तरीके से यकीन उठ चुका है, तुमने जो कुछ किया है यकीन मानो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं ज़िंदगी भर इन सब चीज़ों को नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईमान की इन बातों ने बहुत ज़्यादा दिल परेशान करके रख दिया है इस बेचारे बंदे का, और वो भी काफ़ी परेशान है और कहता है ईमान तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द सारे मामला ठीक हो जाएंगे।
देख लेना, मैं बहुत जल्द सारे मामलात को खुद हैंडल करूँगा। आगे से वो कहती है कि आगे जिस तरीके से तुमने ये सारा कुछ हैंडल किया है, क्या तुम इन बातों को भी ऐसे ही हैंडल करोगे? मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन जी दूसरी तरफ तैमूर जो है वो पागल हो चुका है, सबको कहता फिर रहा है कि खबरदार किसी ने ईमान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो आ जाता है बिलाल के पास और कहता है कि अपने दिल से उसका ख्याल तक निकाल दो, क्योंकि ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो और उससे दूर रहो। जिस पर बिलाल कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं क्यों फजूल और ऊट पटांग सी बातें कर रहे हो। ऐसा सोचना भी मत। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिहाज सब खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ ज़ारा, जिसके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत पैदा हो चुकी है अपने भाई के लिए, और वो कहती है कि मैं किसी भी तरह से उन लोगों को नुकसान नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो जान चुकी है और देख चुकी है मामलात को कि किस तरफ सरगर्म मामलात हो चुके हैं और हर चीज़ पेचीदा होती हुई नज़र आ रही है। वो बिलाल को कहती है कि बिलाल, तुम्हें इन सब चीज़ों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द ईमान से शादी कर लेनी चाहिए। सबसे बेहतरीन हल यही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा शोहर तो आके मुझे इस तरीके से धमकियां देता फिर रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आगे से आप देखेंगे कि वो भी उसको साफ साफ कह देती है कि देखो, मेरी बात तुम भी याद रखो, इन धमकियों से डरोगे तो खुद ही पछताओगे। लेकिन इस दफा फिर ज़ारा वही हरकत कर रही है, अपनी खुदगर्जी की खातिर हर चीज़ को दांव पे लगाना चाहती है और बस चाहती है कि बस जो वो कह रही है वैसा ही हो जाए। कुछ तो ऐसा हो कि तैमूर उसके साथ मिलकर उसका हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तैमूर इसका सगा कभी नहीं हो सकता है। ये बात इसको समझ लेनी चाहिए, लेकिन शायद उसे इन सब बातों की समझ ही नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि नहीं, मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, मामलात बदतर से बदतर ही होते जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह से तैमूर इस चीज़ को भूलने वाला नहीं। क्योंकि उसने साफ साफ बिलाल को कह दिया है कि अपने दिमाग को तुम ठीक कर लो और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दूं। लेकिन मैं ईमान पर आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में मत उलझाओ। मुझे पता चल चुका है कि तुमने लैला को क्यों छोड़ा था और इसके पीछे असल वजह क्या थी, और आज ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है। देखो, मैं तुम्हें अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम मेरे तरीके से करने दो। लेकिन बिलाल भी उसको खड़ी खोटी सुना के वहाँ से भेजता है।